धन्यवाद करता हूं कि हम यहाँ पे लाइव हैं और प्रभु का आत्मा हमारे बीच में है। आमेन। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू हॉली स्पिरिट। धन्यवाद है, धन्यवाद है। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ धन्यवाद यीशुआ, थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, आप इस लाइव प्रेयर को शेयर कर दीजिए। खुदावंद का पाक रूह हमारे बीच में है और मैं विश्वास करता हूं कि आज खुदावंद का बड़ा सामर्थ, बड़ा अभिषेक कार्य करने जा रहा है। हालेलुया, बड़ा सामर्थ है, बड़ा अभिषेक। हालेलुया, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। हम धन्यवाद देते हैं। ले ब्राह्मणा साखा तारा शेके तेरे बेरियंद लब्रा। आए हम 1-2 मिनट के लिए अन्य अन्य भाषाओं में बोलें। रीमाना शाकला राबाना लेब्रो शोको तो रेबे बे शेकाता राबाना शेके ते रियांदला रे बाबा शकाता राबाबा शेके ते रीमाना साकला रीश बहांदिया रबा शेके तेरे बे। थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। रीबा शाकादानमा लेब्रो शोको तो रिबिया रिया शहंदना। हालेलुया। कई लोग कहते हैं अन्य भाषाओं में हमें नहीं बोलना चाहिए क्योंकि जो अन्य भाषा बोलते हैं उन्हें समझ में ही नहीं आता। कुछ लोग कहते हैं अन्य भाषाएं मत बोलो। ठीक है, आज की कलीसियाओं ने अन्य भाषा के इस वरदान को, अन्य अन्य भाषाओं में बोलने के इस वरदान को नकारा हुआ है। लेकिन मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि बाइबल में कुछ भी ऐसे ही नहीं लिखा गया और बाइबल में जो कुछ भी परमेश्वर ने कहा, बाइबल कहती परमेश्वर का एक एक वचन परमेश्वर की ओर से सत्य है, परमेश्वर की ओर से दिया गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज कई सारे लोग परमेश्वर के दानों वरदानों को क्या करते हैं, वे अपनी बुद्धि से समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे नहीं समझ पाते और ना ही समझ पाएंगे। अपनी बुद्धि से तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब मेरे प्रियो आप परमेश्वर से अनुग्रह मांगोगे, जब आप परमेश्वर से अनुग्रह मांगोगे, जब आप परमेश्वर को कहोगे कि प्रभु मुझे आपके वरदानों को समझना है, मुझे आपकी आत्मा को समझना है, मुझे आत्मा में चलना, मुझे दानों वरदानों को इस्तेमाल करना है पिता, तो मैं आपको कहता हूं तब आप समझ भी पाओगे। हालेलुया। समझना है मुझे आत्मा, तब आप समझ भी पाओगे, तब आप आत्मा के वरदानों को इस्तेमाल भी करने पाओगे, तब परमेश्वर का सामर्थ्य भी प्रकट होगा। हालेलुया। तब आत्मा के कार्य भी होंगे यीशु मसीह के नाम में। और जो मैं बात कर रहा हूं अन्य भाषाओं के ऊपर, तो सबसे पहले मैं अन्य भाषाओं के ऊपर इसलिए क्योंकि प्रभु ने मेरी अगुवाई की कि कुछ लोगों के मन में डाउट्स हैं। यहां पर जो आज मुझे देख रहे हैं, कुछ लोगों के मन में डाउट्स हैं, क्या हमें अन्य भाषाओं में बोलना चाहिए? मैं आपको कहना चाहता हूं 100%, क्योंकि बाइबल कहती है कि जब मनुष्यों में से, याकूब की पत्री 3 अध्याय में लिखा है, मनुष्यों में से कोई भी हमारी जीव को वश में नहीं कर सकता, लेकिन जब पवित्र आत्मा आता है, सबसे पहले जो वरदान कलीसिया पर उंडेला गया वो था जीभ का वरदान, बोलने का वरदान, बोलने का वरदान। इसीलिए सबसे पहले लिखा, जब प्रेरितों के काम 2 अध्याय में प्रेरित इकट्ठा थे, जब पवित्र आत्मा आया तो सबसे पहले उन्होंने लिखा पवित्र आत्मा ने उन्हें जैसा बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। आमीन। अन्य अन्य भाषाएं। जब मैं आपको बताता हूं, जब मैं पवित्र आत्मा से भरा, मैं अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगा। मैंने रटा रटाया कहीं से सीखा नहीं, ठीक है, मुझे किसी ने नहीं सिखाया, मैंने खुद से बोलना नहीं सीखा, पवित्र आत्मा ने मुझे बोलने का सामर्थ्य दिया। और जो लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं, जो अन्य भाषाएं बोलते हैं, मैं आपको कहता हूं अगले 2 मिनट अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर सकते हो। कई लोग कहते हैं अच्छा हमें अन्य भाषाएं नहीं बोलनी चाहिए क्योंकि अगर लोगों को नहीं समझ में आता तो आप इसे पब्लिक में मत बोलो। लेकिन मैं आपको कहता हूं अन्य भाषाओं में जब आप बातें करते हो, पवित्र आत्मा सामने वाले व्यक्ति को समझ दे सकता है, इंटरप्रिटेशन दे सकता है कि उसे समझे। इवन दो कि जब हम अन्य भाषाओं में बातें करते हैं, पवित्र आत्मा हमें इसका अनुवाद देता है। बहुत सारी प्रोफेसीज मैं करता हूं, जो वो मैं जब पहले अन्य भाषा में बोलता हूं तो उसके बाद मुझे उसका इंटरप्रिटेशन मिलता है, उसका अनुवाद मिलता है। और अगर गैर विश्वासी लोग भी हैं
तो मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी ने मुझे कहा हो दान है, क्योंकि कोई भी बंदा, और साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि जब हम अन्य भाषाओं में बातें करते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है, और बाइबल कहती है विश्राम इसी से मिलेगा। आज अन्य भाषाओं में बातें करें, और मैं कहता हूं अब भी पवित्र आत्मा की बड़ी सामर्थ प्रकट होने जा रही है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, बड़ा सानिध्य प्रकट होने जा रहा है। री माना का तोरे बेशक के तेरे बियंदना ले ब्रो को टोराबा साखताराबा ओ रियंदलबा, रिलीज करो रिवर्स को। हालेलुया, रिलीज करो रिवर्स को। रे मेने शगदनमा लेब्रा रगदना कते मना सोहो लेब्रा शगदा रबिया शेके तेरे बेबे लीमरो सोको तो रियंद लेब्रा शगदा लीमाना रगडनमा तेरा बालबा। हालेलुया, मैं देख रहा हूं एक बहन को प्रभु का आत्मा नए शब्द दे रहा है आत्मा के। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं देख रहा हूं एक बहन को आत्मा के नए शब्द आ रहे हैं। सिस्टर मैं देख रहा हूं आपकी टंग्स को, हालेलुया, प्रभु का आत्मा भर रहा है। नए नए शब्द आपको मिलने जा रहे हैं। हालेलुया, नए नए शब्द। रीमाना सगडना लेब्रो सोगोदो रेबेबे शगदा लेब्रा जगदा रबा। हालेलुया, नए शब्दों से मैं देख रहा हूं भरते हुए लोगों को। हालेलुया, लेब्रो सोकोतो रेबे लेब्रा, नए नए शब्द। हालेलुया, आत्मा के नए नए शब्द आप पर उतर रहे हैं। रिसीव करो। कई लोग अभी इसी समय दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। आत्मिक आंखें खुल सकती हैं आपकी और दर्शन दिखने लगेंगे। हालेलुया, राइट नाउ रिसीव करो अनॉइंटिंग को। रिया माना साखाला राशे के तेरे बिया, पवित्र आत्मा आपको उभार रहा है। अभिषेक रिलीज हो चुका है, सामर्थ्य रिलीज हो चुकी है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रे इन द नेम ऑफ जीसस। लेब्रा सगडा नमा थेरा बना शगदा रबाबा थेरे बे शगदा लेब्रो जोगोदो रे माना साखा थेरे बे शका लेब्रो। बी हील्ड, अगर आप बीमार हैं चंगे हो जाइए यीशु के नाम में। अगर आप बीमार हैं मैं कहता हूं चंगे हो जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में। अगर आप बीमार हैं राइट नाउ चंगे हो जाएं। अगर कोई भी सिकनेस आपकी बॉडी में, मैं आज्ञा देता हूं एज ए मैन ऑफ गॉड, कम आउट इन जीसस नेम। Every sickness come out in Jesus name. Every disease come out in Jesus mighty name. Every sickness, every failure spirit come out in Jesus name. आज आपकी चंगाई का दिन है, आज आपके छुटकारे का दिन है, आज आपके लिए उन्नति का दिन है यीशु के नाम में। आज आपके डिलीवरेंस का दिन है। Be healed right now. Be healed in the mighty name of Jesus. लेब्रा सगदानामा लेब्रो शोगोदोबा। शेयर कर दीजिए इसके पहले कि मैं प्रभु के वचनों को शेयर करने लगूं। बांटू जो प्रभु का आत्मा हमें देगा। आप इस लाइव सर्विस को शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। अगर ये वीडियो पहुंचती है, मैं कहता हूं एक व्यक्ति अगर मन फिराता है तो प्रभु ने कहा लाखों स्वर्गीय दूत, लाखों स्वर्गीय दूत जो है वे आनंद मनाते हैं। लाखों स्वर्गीय दूत आप प्रभु के लिए और प्रभु के दूतों के लिए आनंद का कारण हो सकते हैं। अगर एक व्यक्ति आज आनंद मनाता है, अगर उद्धार पाता है, तो लाखों स्वर्गदूत, मैं कहता हूं आप लोगों के उद्धार का कारण हो। रीमाना शगडा रमा का थेरे बे ओ रियामाना साका दरबा। एक भाई को मैं देख रहा हूं लगातार आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, जॉब्स के लिए आपने अप्लाई किया, कोई जॉब नहीं मिली, कहीं पर भी आपका काम नहीं बना। मैं देख रहा हूं फेलियर आज आपकी जिंदगी से निकल रहा है। राइट नाउ एंजेलिक मिनिस्ट्री रिलीज हो चुकी है। खुदावंत के सामर्थ्य दूत आपके आगे आएंगे। जैसे गिदौन एक डरपोक व्यक्ति था, लेकिन प्रभु ने उसे चुना और एंजल उसके पास आया और कहा हे शूरवीर शूरमा। और उसको यकीन नहीं हो रहा था कि यार रियलिटी में मैं शूरवीर शूरमा हूं क्या। मैं कहता हूं रियलिटी में आज भाई आपको प्रभु छू रहा है। हालेलुया, भर जाओ परमेश्वर की सामर्थ से, भर जाओ। मैं देख रहा हूं ऐसी बहनों को जो रिजेक्ट की गई हैं अपनी फैमिली में, अपने परिवार में, अपने मायके में, अपने ससुराल में, सब जगह वे रिजेक्ट की गई, ऑफिस में रिजेक्ट की गई, अपने काम पे, बिजनेस पे, जॉब पे। आज आप डिलीवर हो रही हो रिजेक्शन से यीशु के नाम में। आज आप डिलीवर हो रहे हो यीशु के नाम में। रेगादा लाब्रा शगदा रबाना। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू। Thank you Jesus, 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 हालेलुया। मैं कहता हूं राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ अन्य भाषाओं में फ्लो करें। हालेलुया, जो अन्य भाषा में नहीं बोलते पाक रूह से भर जाओ राइट नाउ और अपनी टेस्टिमनी को अब भी शेयर करना आप। हालेलुया, अपनी टेस्टिमनी को अभी शेयर करना, क्योंकि मैं देख रहा हूं अन्य भाषा के वरदानों को आप पर आते हुए। हालेलुया, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। मैं एक बहन को देख रहा हूं अगेन एंड अगेन आपका मिस कैरीज होता है।
हुआ है, लेकिन प्रभु का आत्मा आपको फ्री कर रहा है। यू स्पिरिट ऑफ, यस, हालेलुया, मैं आज्ञा देता हूं, यू डीमन स्पिरिट, आई बाइंड यू राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, आई कास्ट यू आउट इन जीसस नेम। मैं तुझे बाहर निकलने की आज्ञा देता हूं। स्पिरिट ऑफ मिसकैरेज, यू स्पिरिट ऑफ अबॉर्शन, आई बाइंड यू इन जीसस नेम। हालेलुया, मैं तुझे बांधता हूं। यू मर्डर स्पिरिट, आई बाइंड यू इन जीसस नेम, आई बाइंड यू इन जीसस माइटी नेम, आई बाइंड यू इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मैं तुझे बांधता हूं यीशु के नाम में। मैं देख रहा हूं प्रभु की आशीष आपके जीवन में आ रही है सिस्टर। ये कर्स आप पर से हट रहा है, ये कर्स टूट रहा है आपके ऊपर से। हालेलुया, ले ब्रो शगदनमा, हालेलुया। मैं देख रहा हूं कि ऐसे आपको ड्रीम में दिखता है कि जैसे कोई आपके पेट में मार रहा है करके, और उसके बाद अचानक ये मिसकैरेज होता था। आज के बाद ये डिमोनिक ड्रीम्स आने बंद हैं यीशु मसीह के नाम से। ले ब्राह्मण से आज के बाद नहीं, इन द नेम ऑफ जीसस। रिसीव करो अनॉइंटिंग को अपने जीवन में। खुदावंद का अभिषेक आज आपकी जिंदगियों में बह रहा है। हालेलुया, ले ब्रोसो को तो रबाना शेके तेरे बिरियंदना। थैंक यू जीसस, हालेलुया। यू ऑल आर ब्लेस्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज का ये दिन प्रभु ने हमें दिया। मेरे प्रियो, आए हम परमेश्वर के जीवित वचनों से आगे देखेंगे। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, देयर आर टू डिक्शनरीज, देयर आर टू डिक्शनरीज, हालेलुया, देयर आर टू डिक्शनरीज। डिक्शनरी क्या होती है? डिक्शनरी, हिंदी डिक्शनरी, जिसमें हम देखते हैं हिंदी के वर्ड्स के मीनिंग होते हैं, जो इंग्लिश डिक्शनरी, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, यहां पर हमारे जीवन में भी 2 डिक्शनरियां हैं। हर एक व्यक्ति के जीवन में 2 डिक्शनरियां हैं। डिक्शनरी जहां से हम अपने वर्ड्स को यूज करते हैं, यहां से हम अपने शब्दों को इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। देयर आर 2 डिक्शनरीज इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। 2 ऐसी डिक्शनरियां हैं, हिंदी में क्या कहेंगे, जिसमें से डिक्शनरी के लिए क्या शब्द यूज कर सकते हैं हिंदी में, लेकिन डिक्शनरी सभी जानते हैं। एक है हेल से, नरक से, नरक से। वन इज फ्रॉम हेल एंड वन इज फ्रॉम हेवन। एक है नरक से और एक है स्वर्ग से। और मेरे प्रियो, मैं आज आपको कहता हूं, आप अपने शब्दों को कहां से चुनते हो? कहां से आप अपने शब्दों को चुनते हो? क्या आप अपने शब्दों को, वो डिक्शनरी जो शैतान ने लिखी है, जिसके वर्ड्स पाप, मृत्यु, श्राप, बीमारियां, कमी, घटी, क्रोध, निंदा, विरोध, चुगली और व्यभिचार, गालियां बकना, बुरा कहना लोगों को, ये वाली एक डिक्शनरी। और एक है जीवन, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई और प्यार और संयम और भलाई और विश्वास, हीलिंग, डिलीवरेंस, प्रॉस्पेरिटी। ये वो डिक्शनरी। हालेलुया। ब्लेसिंग्स, एक है स्वर्ग से और एक है नरक से। आप अपने शब्दों को कहां से चुनते हो, यह तय करेगा कि आप कितना आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में। हालेलुया। याद रखिए, जब यहां पर कई ऐसे लोग हैं जिनके मन में अगेन एंड अगेन आता है सुसाइड। मेरे जीवन का कुछ अर्थ नहीं है, कुछ पर्पस नहीं है, इससे अच्छा मैं मर जाऊं। सच में पवित्र आत्मा को मैं देख रहा हूं, जब आप ऐसा बोलते हो आत्मा शोकित होता है। कई लोगों को मैं देख रहा हूं परेशान होके डिप्रेशन में आके कहते हो, इससे अच्छा मैं मर जाऊं, मेरी जिंदगी का कुछ मकसद नहीं है। ये नरक से है, सीधा सीधा नरक से है। सीधा सीधा ये शब्द जो आ रहे हैं ना आपके मन में, ये नरक से है, स्वर्ग से नहीं। क्योंकि नरक बिलोंग करता है डेथ को, अधलोक, पाप को और सारी इन बुरी चीजों को। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं?
तो शैतान क्या करता है ना, शैतान क्या करता है, शैतान अपने शब्द आपके मन में डालता है और आप कहते हैं ओ मैं सोच रहा हूं क्या, ये मेरी थॉट्स है। नहीं, ये आपकी सोच है, नहीं, ये शैतान की ओर से है। डांटो से, हे शैतान मुझसे हट, यू सुसाइडियल थॉट्स, आई कैंसल इट, यू सुसाइडियल स्पिरिट, तू आत्महत्या की आत्मा, मैं तुझे डांटता हूं यीशु के नाम में। हालेलुया। मानतिया शगदाला लेब्रा सगडानमा। याद रखो, दो डिक्शनरियां हैं, एक शैतान, एक परमेश्वर की ओर से। और जो परमेश्वर की ओर से डिक्शनरी दी गई है, देखो बाइबल में बहुत सारे, परमेश्वर के वचन में बहुत सारे वचन हैं। यहां पर कुछ नेगेटिव एग्जाम्पल्स हैं, कुछ पॉजिटिव एग्जाम्पल्स हैं, कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव्स हैं। आप क्या चूज करते हो, बाइबल साफ बताती है। हालेलुया। प्रोवर्ब्स 18, 20, 21, नीति वचन 18 उसका 20, 21 लिखा है, जीवन और मृत्यु जीभ के वश में है। लेकिन इसके पहले जब हम पाप में जी रहे थे, हमारी जीभ पर शैतान का अधिकार था। हम नेगेटिव बोलते थे, हम कर्ज देते थे, हम लोगों को बुरा कहते थे, हम बहुत गलत बातें बोलते थे, हम जरा सा हम पे अटैक होता था, हम नेगेटिव कन्फेस करते थे और वैसे ही हमारा जीवन जो था वो बन गया। लेकिन जब हमने उद्धार पाया, जब हमने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया, सबसे पहले जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, सबसे पहले जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, आपके प्रकटीकरण, जो आपके जीवन में जो बदलाव रूपांतरण आता है, वो जीवन में बाद में, पहले आपकी जीभ बदलता है प्रभु, आपका हार्ट और आपकी जीभ बदलती है। इसीलिए जब चेले पवित्र आत्मा से भरे, तो सबसे पहले मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, उनकी जीभ को प्रभु ने ट्रांसफॉर्म किया। इसीलिए शैतान नहीं चाहता कि आप अपनी जीभ को पवित्र आत्मा को दें, आप अन्य अन्य भाषाओं को बोले। हालेलुया। ओ रिया मनस्से के रियन दला प्रशका। याद रखें, दो डिक्शनरियां हैं। ओ ये वर्ड, तो अपने वर्ड्स को बड़ा केयरफुली चूज करो। इवन दो परमेश्वर की डिक्शनरी में कोई डिप्रेशन नहीं है, डिप्रेशन वर्ड नहीं है, कोई स्ट्रेस वर्ड नहीं है। हालेलुया। कोई चिंता, कोई ये वाले वर्ड नहीं है। हालेलुया। जीवन का सोता है वो। कहता है परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर पिता तुम्हारे सारे आंसुओं को पोंछ डालेगा। इवन दो कि आपके आंसू नहीं बहेंगे, श्राप नहीं होगा। और लोग कहेंगे अच्छा ये तो जो 1000 साल आएगा, प्रभु यीशु मसीह का राज्य होगा, तब की बातें हैं, वो बाद की बातें, आज नहीं। मैं कहता हूं अभी से अनंत जीवन शुरू हो चुका है और हम ये नहीं कि किसी और डिमेंशन में एंटर करेंगे, ऑलरेडी हम वहां पे पहुंच चुके हैं आत्मिक क्षेत्र में। ऑलरेडी हम आत्मा में प्रभु यीशु के साथ हैं, परमेश्वर के साथ हैं। हालेलुया। बस हम जब प्रभु यीशु बादलों पे आएंगे तो हम तो बस बदल जाएंगे। ये जो विनाशी है अविनाशी को पहन लेगा। हालेलुया। पलक झपकते ही होगा। कितने लोग को समझ आ रहा है? प्लीज कमेंट में लिखिए। अगर आप समझ रहे हैं तो प्रेज द लॉर्ड कह सकते हैं, हालेलुया कह सकते हैं, तारीफ कर सकते हैं प्रभु की। मैं कह रहा हूं कि लोग कहते हैं वो दिन आएंगे जब मेरे सारे आंसू पहुंच दिए जाएंगे। आज तो मैं दिक्कतों में हूं, मैं रोने का। और आप कहेंगे, एक बहन कह सकती है, एक भाई कह सकता है, हाँ मेरे पास कंप्लेंट करने के 100 रीजन है, मेरे पास रोने के 100 कारण है, क्योंकि मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ। 1 जॉन 3:9, 8 and 9, 10, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कार्य को नष्ट करे। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को पहचान चुके हैं, मैं आज आपको कहता हूं, जब आप कहेंगे उजाला हो जाए तो उजाला होगा। जब आप कहेंगे लेट देयर बी पीस इन माई हाउस, एट माई होम, शांति होगी। हालेलुया। कितने लोग को समझ आ रहा है? मैं कह रहा हूं आज कुछ अद्भुत होने वाला है। हालेलुया। आप सभी लोग प्रभु के तरफ से बुलाए गए हो। रीबाना शगदानामा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। अगर आप बीमार हैं तो शैतान ने कहा तू बीमार है, तेरे शरीर में लक्षण है। प्रभु का वचन कहता है यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। आमीन।
अब आपके पास ऑप्शन थी कि जहां तो आप ये अंगीकार करते कि मैं बीमार हूं, जहां आप ये अंगीकार करते हैं कि मैं वो हूं जो परमेश्वर का वचन कहता है, आई एम हील्ड बाय द स्ट्राइप ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, मैं चंगा हो चुका हूं। एक तरफ जब किसी ने आपको नकारा ना, रिजेक्ट किया, तो आपके पास आप रोने का चांस था, आपके पास ऑप्शन दिया, आप रोते, आप कहते हो मैं कितना अभागा मनुष्य, कोई मुझसे प्रेम नहीं करता। लेकिन दूसरी तरफ आप कह सकते हैं, ओह प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं, भले ही कोई मुझे नहीं समझ रहा, लेकिन आप मुझे समझते हैं, आप मुझसे प्रेम करते हैं, आपका फेवर मुझ पे है। हालेलुया, आपने मुझे चुना है, आपने मुझे एक्सेप्ट किया है। तेरे बे लीमरा सगाता ना मना, मैं बंधनों को टूटते देख रहा हूं, क्योंकि आज नेगेटिव वर्ड्स जो आपने बोले हैं, जो आपने कहे हैं, वो उनकी शक्तियां टूट रही हैं यीशु के नाम में। हालेलुया, शमाना का तेरे बे, हालेलुया। एक तरफ आप कहते ओ मैं देखो मेरा शरीर देखो, मैं कितना कैसा दिखता हूं मैं कैसी दिखती हूं। ओ नहीं, परमेश्वर की डिक्शनरी कहती है तू अद्भुत रीति से बनाया गया है, तू मोस्ट प्रेशियस है, तू मोस्ट ब्यूटीफुल है। परमेश्वर तुझसे प्रेम करता है। आप ओ हालेलुया, आप अपने आप को देख रहे हो, मसीह आप में रहता है। अपने प्रभु धन्यवाद, आप मुझ में रहते हैं, मैं कितना खूबसूरत हूं, मैं कितनी खूबसूरत, मैं कितनी अच्छी दिखती हूं। आपने मुझे कितना अच्छा बनाया है, क्योंकि आप सब कुछ अच्छा बनाते हैं, क्योंकि आपने कहा था अच्छा है और सब कुछ अच्छा, और आपने मुझे बनाया और मुझे अच्छा बनाया आपने। हालेलुया। मनुष्य जैसा अपने मन में सोचता है वह वैसा ही है। आप क्या सोच रहे हो? कौन सी चीजें जो शैतान ने आपके मन में डाली हैं? अगर आप अपने पति के बारे में नेगेटिव बोलेंगे का पति वैसा बन जाएगा, आप अपनी पत्नी के बारे में नेगेटिव बोलेंगे आपकी पत्नी वैसी बन जाएगी। हालेलुया। हाँ, शैतान हो सकता है आपके मन में बहुत सारी चीजें डालता हो कि हाँ ऐसा है वैसा है, डाउट्स डालता हो, फियर डालता हो, इनसिक्योरिटीज। जरूरी नहीं है कि आप उसे बोलें, कैंसल करो और बोलो वो जो आप देखना चाहते हैं यीशु मसीह के नाम में। कितने लोगों को समझ आ रहा है? थैंक यू जीसस। लेब्रो शगदन मनमशे। आपके ऊपर है, आप अपना एटमॉस्फेयर कैसा बनाते हो, आपके घर का वातावरण कैसा होगा। यह आपके ऊपर है कि आपके घर का वातावरण कैसा होगा, आपके चर्च का वातावरण कैसा होगा, एटमॉस्फेयर कैसा होगा। क्योंकि जब प्रभु ने देखा, देखो एक बात मैं आपको बताता हूं, जेनेसिस 1 से, हो सकता है ये वचन आपने बहुत बार सुने हो, लेकिन अगेन प्रभु का आत्मा हमें इसे सिखा रहा है। परमेश्वर का आत्मा जुम्बस कर रहा था, परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था, हाँ, लेकिन पवित्र आत्मा पानियों के ऊपर मंडरा रहा था। हालेलुया। आपको बताऊं, आपकी और मेरी बॉडी 60 से 70% वाटर है। हालेलुया। और सबसे बड़ी बात, आज पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, ऊपर है। तो लिखा है परमेश्वर का आत्मा तो वहां पे था, लेकिन वहां पर वचन नहीं था। और जब परमेश्वर ने देखा ओ सब कुछ बेडोल है, सुनसान है, अंधकार है, तब परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए। क्या है? परमेश्वर ने कहा लेट देयर बी लाइट, लेट देयर बी लाइट। तो लिखा है लाइट, उसका मतलब है, हम तो कहते हैं ना इसको लेट देयर बी लाइट, इंग्लिश वर्जन में लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल हिब्रू लैंग्वेज में सिर्फ इतना लिखा है बी लाइट। बी लाइट मींस उजाला हो गया, हो जाए, तो लिखा उजाला हो गया। हालेलुया। हम तो 4 शब्द यूज कर रहे हैं, 4 सेंटेंस, 4 वर्ड्स यूज कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने इतने का उजाला हो जाए, उजाला हो गया। लिखा उजाला था वहां पे, जैसे ही कहा गया उजाला हो जाए, तो लिखा है नेक्स्ट उजाला वहां पे था। इट वॉज मैनिफेस्टेड, वो प्रकट हो गया। और मेरे प्रियो, आज हम बहुत जल्दी नेगेटिव होके बोलने लग जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि मैं परमेश्वर के स्वरूप, मैं परमेश्वर की समानता में, मैं परमेश्वर का पुत्र पुत्री और पवित्र आत्मा मुझ में है, मेरे शब्दों में सामर्थ्य, और मैं कहूंगा वो जो परमेश्वर कहता। लेकिन अगर मैं नेगेटिव कहता हूं तो वो भी प्रकट हो गया, वो भी हो जाएगा। हालेलुया। आज के टाइम में होता क्या है ना, कई बार क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, हमने अंगीकार किया, हम अंगीकार कर रहे हैं, अच्छा अंगीकार करें,
साथ में ही नेगेटिव अंगीकार भी करी जाते हैं। तो मेरे प्रियो, एक जीभ से दो चीजें नहीं निकल सकती ना। एक ही तरह का पानी निकलेगा एक सोते से, अच्छा जा बुरा, मीठा जा खारा। तो आप दोनों बातें नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपके हृदय में है वही मुंह पे आएगा। तो शैतान जानता है कि मैं इसके अंदर जो डाल रहा हूं ये वो भी कह रहा है। लेकिन हाँ, शैतान आपके मन में विचार डाल सकता है, लेकिन आप रद्द करो, उसे डांटो और वचन से अपने हृदय को भर दो। आपने वही बोलना है जो परमेश्वर कहता है, क्योंकि आप उसी को जो प्रभु चाहता है बोलने के लिए परमेश्वर के द्वारा सिरजे बनाए गए हैं, ऑर्डेन किए गए हैं, इवन तो अनॉइंट किए गए हैं पवित्र आत्मा से। और एज ए अनॉइंटेड पर्सन और एक अभिषिक्त होने के नाते आप नेगेटिव नहीं बोल सकते हैं। ऐसा करके आप आत्मा को शोकित करते हैं। एफिशिएंस 4 लिखा है, एफिशिएंस 4 में लिखा, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से मत ना निकले, लेकिन वही निकले जो आवश्यकता के अनुसार दूसरों की उन्नति के लिए हो, वही निकले। और लिखा है, इंग्लिश बाइबल में जब पढ़ते हो, मैं पढ़ना चाहता हूं, आज बहुत कुछ हो रहा है आत्मिक क्षेत्र में, क्योंकि शैतान ने बहुत रोकने की कोशिश की थी इस लाइव प्रेयर को, लेकिन वो रोक नहीं सकता। हालेलुया, वो रोक नहीं पाया, क्योंकि हमें पूरा विश्वास था कि आज बहुत सारे लोग छुटकारा पाने वाले हैं। इसीलिए 20 मिनट लेट हुआ, लेकिन मुझे पता है कि अद्भुत चीजें होंगी यीशु के नाम में। हालेलुया। एफिशिएंस 4 थैंक यू जीसस। तो यहां पर क्या लिखा है, 4:29, लेट नो करप्ट कम्युनिकेशन प्रोसीड आउट ऑफ योर माउथ। कुछ भी करप्ट जो है, करप्ट मतलब अशुद्ध, वो जो शैतान के द्वारा करप्ट किया हुआ है, कुछ भी तुम्हारे मुंह से ना निकलने पाए। देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे मन में नहीं आएगा। अगर किसी ने आपको हर्ट किया है तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव आपके दिल में आएगा। तो जरूरी नहीं है, प्रभु ने कहा कि वो आप बोलें, तो उसे कैंसिल करो, उसे डिलीट करो, रद्द करो उसे। बट व्हाट इज गुड फॉर नेसेसरी एडिफिकेशन, सिर्फ वही जो जरूरी है दूसरों की उन्नति के लिए और सुनने वालों की उन्नति के लिए, सुनने वालों की उन्नति के लिए वही तुम्हारे मुंह से निकलने पाए। आमीन। लिखा है, बट व्हाट इज गुड फॉर नेसेसरी एडिफिकेशन दैट इट मे इम्पार्ट ग्रेस टू द हियरर्स। ये ध्यान से सुनो, इंग्लिश बाइबल में बहुत अच्छा लिखा है, दैट इट मे इम्पार्ट ग्रेस। सब इट मे इम्पार्ट का मतलब है किसी दूसरे को वो सामर्थ जो तेरे अंदर है, जो तेरे शब्दों में जो तू बोलता है, वो प्रदान करना। इम्पार्ट का मतलब है किसी को कुछ देना। हम कहते हैं, ओ पास्टर जी मेरे सर पे हाथ रखो कि आपके वरदान मेरे अंदर प्रवेश करें, एंटर हो, इम्पार्टेशन हो, अनॉइंटिंग इम्पार्टेशन हो। जब हम ले हैंड प्रेयर करते हैं तो अनॉइंटिंग इम्पार्ट होती है, लेकिन मैं कहता हूं हाथ रखने से ही नहीं, यहां पर लिखा है शब्दों से भी ग्रेस इम्पार्ट होती है। और वो वर्ड तुम बोलो जो दूसरों को ग्रेस इम्पार्ट करें, दूसरे अनुग्रह पाएं, तुम्हारे शब्दों से लोग अनुग्रह पाएं। आमीन। इसका मतलब शब्दों में अनुग्रह है, तुम्हारे शब्द अनुग्रह सहित होने चाहिए दूसरों की उन्नति के लिए, दूसरों की तरक्की के लिए, और ये दूसरों के लिए है। लेकिन आप अपने सराउंडिंग एक हीलिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हो जब आप ये अंगीकार करते हो, मेरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, कोई सिकनेस, कोई डिजीज मेरे निकट नहीं आएगी, कोई वायरस, कोई इन्फेक्शन मेरे निकट नहीं आएगी। मेरे प्रियो, एक अनॉइंटिंग, एक ग्रेस आपके सराउंडिंग रहने लगती है। और इवन दो वायरसेस, इन्फेक्शन आप पर अटैक करेगी, लेकिन डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अभिषेक के कारण जो तोड़ दिया जाएगा, टूट जाएगा। अभिषेक कैसे रिलीज होता है? अभिषेक रिलीज होता है बोलने से। प्रभु यीशु मसीह इशाया 61 में कहते हैं, जब लूका 4:18 में यीशु ने प्रचार किया, लिखा है आराधनालय में खड़े होके, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया सुसमाचार सुनाने के लिए। देखो, इसीलिए अभिषेक तो अंदर है, अब रिलीज कैसे होगा? जब आप बोलेंगे।
तो लिखा जब तू बोले तो ऐसा बोल कि तेरे शब्दों से दूसरों पर अनुग्रह हो। इसीलिए प्रभु यीशु ने अपने चेलों को कहा था जब तुम जाओ तो कहो इस घर पे शांति हो। अगर वो तुम्हारी बातों को ग्रहण करें तो वो शांति उन पर ठहरेगी, अगर वो नहीं ग्रहण करेंगे तो तुम अपनी शांति को वापस ले सकते हो। हालेलुया। मतलब बोलने से ही होगा। और सबसे बड़ी बात देखो, परमेश्वर ने सिखाया, परमेश्वर ने क्या सिखाया? परमेश्वर ने आदम को जब बनाया तो आदम जो था वो परमेश्वर के स्वरूप में है। परमेश्वर ने पहले अध्याय में हम देखते हैं परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए, उजाला हो गया, ठीक है, आसमान बन जाए, सारी चीजें आ जाए, सब कुछ आया, ओके। अब बारी किसकी है? क्योंकि परमेश्वर ने ये पृथ्वी उसके लिए नहीं लेकिन उसके पुत्रों के लिए बनाई थी। हालेलुया। परमेश्वर ने उस जो उसके स्वरूप में होंगे उनके लिए पृथ्वी बनाई थी, आदम के लिए और आदम के वंशज के लिए। इसीलिए परमेश्वर ने पृथ्वी के ऊपर एडम को ऑर्डेन किया। और इवन दो कि जब परमेश्वर ने हवा को बनाया, हालेलुया, तो परमेश्वर हवा को बनाने के बाद आदम के पास लाया और लिखा है पर आदम ने अपनी पत्नी को कहा कि इसका नाम हवा होगा, ईव होगा। तो लिखा उसका नाम वही पड़ गया। और परमेश्वर ने सारे जीव जंतुओं को बनाया। देखो परमेश्वर ने क्यों उनका नाम नहीं रखा? परमेश्वर ने कहा आदम को उसकी अथॉरिटी का पता होना चाहिए कि आदम तू अथॉरिटी पर्सन है, तू मेरे अधीन रहेगा और तू मेरे अधीन रहकर कार्य करेगा। मैं स्वर्ग से पृथ्वी पर कार्य करूंगा तेरे द्वारा। परमेश्वर स्वर्ग से पृथ्वी पर कार्य करते हैं, याद रखना, परमेश्वर स्वर्ग से पृथ्वी पर कार्य कर रहे हैं आज भी। कैसे? आज जो बीच में गैप था ना स्वर्ग और पृथ्वी के, वो खत्म हो गया। पहले जब आदम था तब भी कोई गैप नहीं था, लेकिन पाप के कारण बीच में शैतान आया, एक गैप बन गया, कम्युनिकेशन टूटा। लेकिन पुत्र आया, कम्युनिकेशन वो वापस रिस्टोर हुआ, वो रिलेशन रिस्टोर हुआ और आज स्वर्ग और पृथ्वी का वापस मेल हो गया है। हालेलुया। परमेश्वर अपने पुत्र पुत्रियों के द्वारा इस पृथ्वी पे कार्य कर रहा है, लेकिन उसका कार्य करने का तरीका सेम है, वर्ड्स के थ्रू। डिक्शनरी, 2 डिक्शनरियां हैं। हालेलुया। क्या चूज करते हो आप? क्या बोलोगे आप? हीलिंग, डिलीवरेंस, ब्लेसिंग्स, या शराब बोलोगे? ओ ये कहोगे मैं कितना तुच्छ हूं। ओ शैतान कहता देख तू कितना तुच्छ है, तू हमेशा पीछे ही रहता है, तू कुछ करने के लायक नहीं। लेकिन डिक्शनरी कहती तू हमेशा ऊंचे पे रहेगा परमेश्वर की। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है तू हमेशा ऊंचे पे रहेगा, तू सर होगा, पूंछ नहीं। अब कहिए मैं पूंछ नहीं हूं, मैं सर हूं, परमेश्वर ने मुझे आगे रखा है। ले ब्रो को तो रावाना शेकी। प्रभु का वचन अभी मैं देख रहा हूं, आत्मा में परमेश्वर अद्भुत काम कर रहा है आपके जीवनों में। वो स्ट्रॉन्ग होल्ड जो शैतान ने बनाए थे वो टूट रहे हैं। जो बातें मैं कहता था आज से 2, 3, 4, 5 साल पहले, वो आज मेरे जीवन में पूरी हुई। कई बार हम बहुत जल्दी कहते, उतावली करते हैं, ओ प्रभु मैं इतने दिनों से अंगीकार कर रहा हूं, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी हो नहीं रहा, मैं जो कन्फेस कर रहा हूं वो मैनिफेस्ट नहीं हो रहा। नहीं, आप जो अंगीकार कर रहे हैं 100% वो प्रकट होगा यीशु मसीह के नाम में। नेगेटिव मत तो ये, इवन दो कि अगर आपको लगे कि कुछ हो नहीं रहा तब भी चुप रहिए। हालेलुया। और जो बीज आपने बो दिया है ना आत्मिक संसार में, उसे चुराने मत दो शैतान को। शैतान वो वर्ड्स को चुराने ना पाए जो आपके मुंह से निकलते हैं, जो प्रभु की इच्छा से बोले गए हैं। हालेलुया। इवन दो खाली बातें, जिन शब्दों का कुछ अर्थ नहीं है, बैठ के गप्पे लड़ाना, बैठ के टाइम पास करना, निंदा करना, चुगली करना, विरोध करना। हाँ अवसर है आपके पास, आप कह सकते हो कि हाँ फलाना बंदा मुझसे है ना नफरत करता है, मेरा दुश्मन, मेरा विरोधी। नहीं बोलना आपने, क्योंकि हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं। तो फर्क सिर्फ बाइबल का है। ज्ञान ना होने के कारण प्रभु ने कहा मेरे लोग नाश हो रहे हैं। लेकिन जब ज्ञान आपको दे दिया गया, तो मैं आज आपको कहता हूं प्रभु ने आपको बुद्धि और प्रकाशन का आत्मा दिया है, द स्पिरिट ऑफ विजडम एंड द स्पिरिट ऑफ रेवलेशन। हमेशा को प्रभु धन्यवाद, आपने मुझे बुद्धि और प्रकाशन का आत्मा दिया है, मेरे पास अलौकिक ज्ञान है और मैं इस ज्ञान के द्वारा चलूंगा जो आपके वचन से है, आपकी आत्मा से है, ना कि जो संसार मुझे दिखा रहा है, ना कि जो परिस्थितियां मुझसे बोल रही हैं। आमीन।
ये इतना सिंपल और ABCD है सिर्फ क्रिश्चियनिटी की जो मैं आज आपको बता रहा हूं। इसमें कुछ देखो, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बड़ा गहराई बता रहा हूं, नहीं, ये ABCD है। हालेलुया। लेकिन जो प्रभु ने मुझे अलाउ किया मैं वही बोल रहा हूं। अगर आप ABCD नहीं सीखेंगे क्रिश्चियनिटी की तो मेरे प्रियो फिर मसीह जीवन बहुत गहरा है, ठीक है। प्रभु का प्रेम बहुत अद्भुत है। हालेलुया। प्रभु चाहता है हम आगे बढ़े। हालेलुया। ये मत कहो ओ मैं सिनर हूं। आज लोग हमेशा कहते हैं ओ प्रभु, हमेशा प्रार्थना करने के वक्त मैं पापी हूं। सारी प्रार्थना कर ली, अभी भी आप पापी हैं। आपको यकीन नहीं हुआ कि यीशु के लहू से आपके पाप क्षमा हो गए, यीशु के लहू से आपके पाप धुल गए। हालेलुया। कहिए प्रभु धन्यवाद, आपके पुत्र के लहू से मेरे पाप धुल गए, मैं क्षमा किया हुआ हूं, मैं पवित्र किया हुआ व्यक्ति हूं। आपने मुझे अपनी आत्मा से भरा है। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे अपनी सामर्थ्य से भरा है। धन्यवाद प्रभु, आपने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे हाथों को मसा किया है कि मैं रोगियों पे हाथ रख के उन्हें चंगाई दूं। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे समझ दी है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, आपका आनंद मेरा बल है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही है? प्यारे पिता, प्यारे पिता। 29 पढ़ा, 30 एक साथ है, ताकि सुनने वालों पर अनुग्रह हो। हिंदी में लिखा है इम्पार्ट का मतलब होता है किसी के अंदर वो ग्रेस का चले जाना, हृदय में चले जाना। तो आपके शब्द कोई जब सुनता है तो कहां जाते हैं? कानों से सीधा दिल पे जाते हैं। तो आपके शब्द जहां तो कर्स को, जब ब्लेसिंग को कैरी करके चलते हैं, ठीक है, जहां तो हॉली स्पिरिट को, जहां ईवल स्पिरिट को। तो वर्ड्स जो है वो आत्मिक है, शब्द आत्मिक है। जहां तो ये कैरी करेंगे अभिषेक को, पवित्र आत्मा के, जहां शैतान के प्रभाव को। तो याद रखो कि आपके शब्दों में किसका प्रभाव है, किसकी ग्रेस है। इसीलिए लिखा है आगे, परमेश्वर की आत्मा को शोकित मत करो। हालेलुया। क्योंकि छुटकारे के दिन के लिए उसी के द्वारा तुम पर छाप की गई है। डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट ऑफ गॉड बाय whom you are sealed for the day of redemption। हालेलुया। तो इसीलिए अपने वर्ड्स को आज जो है ना केयरफुली चूज करना है। थैंक यू जीसस। कितने लोगों ने आज के वचन को समझा है? थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट, हॉली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू जीसस। और शैतान कभी भी नहीं चाहता कि आप इस सत्य को प्रैक्टिस में लेके आए। इसको पहली बात वो चाहता ही नहीं कि आप ये ट्रुथ जाने, क्योंकि सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और जब आप इस सत्य में बने रहते हो, इस सत्य को, इस ट्रुथ को प्रैक्टिस करोगे, आज से जब आप अपने मुंह के अंगीकार को बदलोगे, सबसे पहले स्वर्ग कहेगा वाओ, मेरे बेटे ने विश्वास किया मेरे वचन पे, इसे अंगीकार करने लगा। वो परमेश्वर भी आपकी पूरी पूरी सहायता करेगा, उसका आत्मा आपकी सहायता करेगा, क्योंकि विश्वास करने वाले महिमा को देखते हैं। विश्वास करो आज कि मेरे शब्दों के द्वारा मैं अपने घर को, अपने परिवार को, कलीसिया को, अपने जीवन को आशीषित कर सकता हूं, क्योंकि मुझे श्राप देने के लिए नहीं, मुझे आशीष का कारण होने के लिए बुलाया गया है। आज आपके ऊपर है कि आप बाइबल को चुनते हैं, जो शैतान ने, जो नरक में डिक्शनरी लिखी है, आप वहां से अपने शब्दों को चूज करते हो। आपकी डिक्शनरी में पाप, मृत्यु, गरीबी, बीमारी और लाचारी, नेगेटिविटी, ये नहीं होने चाहिए। लेकिन आपकी डिक्शनरी में जो परमेश्वर का वचन है वही, क्योंकि परमेश्वर की योजनाएं भली और उन्नति की हैं। हमेशा कहना है आपने आज से कि प्रभु धन्यवाद, आपकी योजनाएं मेरे लिए भली और उत्तम है, और मैं आपकी भलाई को देखने जा रहा हूं। साम 23 कहता है, निश्चय भलाई और करुणा
जीवन भर मेरे संग रहेगी, बनी रहेंगी, और मैं परमेश्वर के भवन में सर्वदा वास किए रहूंगा। देखो कितना श्योरिटी के साथ परमेश्वर का दास दाऊद कहता है, निश्चय ही मैं पक्का यकीन रखता हूं, मुझे पक्का भरोसा है कि भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ चलेंगी। हालेलुया। हमेशा अच्छी चीजें मेरे जीवन में होंगी, हमेशा भली बातें होंगी। हालेलुया। इवन दो कि नेगेटिव शैतान बहुत अटैक करने की कोशिश करेगा, अटैक करेगा, ओ कोई बात नहीं, मैं तो वही देखता हूं जो मेरा परमेश्वर कर रहा है। हालेलुया। और आप परीक्षा में से बाहर निकलेंगे यीशु के नाम में, आपके विश्वास के द्वारा। फेथ इज विक्ट्री, विश्वास ही विजय है। अगर आप विश्वास करते हैं निश्चय भलाई और करुणा मेरे संग बनी रहेगी, मैं कहता हूं आप देखेंगे भलाई और करुणा को। और आप कहते हैं परमेश्वर मैं सदा तेरे भवन में वास करूंगा, आप करेंगे। आप हमेशा परमेश्वर की प्रेजेंस, उसकी निकटता, उसकी उपस्थिति, उसकी सामर्थ्य को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप कहेंगे तो आप पाएंगे, मांगोगे तो। मांगने का मतलब सिर्फ ये नहीं है भीख मांगना, नहीं। प्रभु यीशु ने जब कहा था ना, पिता से कहो कि तेरा राज्य आए, पिता से ऐसे प्रार्थना करना है, पिता तेरा राज्य आए, तो वो डिक्री है, मांगना नहीं है कि पिता तेरा राज्य आए, नहीं। वो था हिब्रू के अकॉर्डिंगली, तेरा परमेश्वर का राज्य आए मतलब एक डिक्लेरेशन, एक घोषणा है, अधिकार के साथ कहा जा रहा है कि परमेश्वर तेरा राज्य आए। परमेश्वर का राज्य मेरे परिवार, मेरे घराने, मेरी कलीसिया, मेरे नगर, मेरे गांव में आए। ये एक डिक्लेरेशन है अथॉरिटी के साथ, और आप इसे जानो आज। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आदम अधिकार के नीचे था परमेश्वर के, आज आप और मैं यीशु मसीह के अधिकार के नीचे हैं। और जो हम कहते हैं पूरा हेवन बैक कर रहा है हमें, पूरा हेवन, हालेलुया, पूरा स्वर्ग हमारे पीछे है। हालेलुया। मानता रामाना शेके रिलीज हो रहा है प्रभु का बड़ा अभिषेक यहाँ पे। लेब्रा का तानामा शेके लियंदा नामा शेके तेरी बना शांदा लबा तारामा शेके तेरे में लेब्रो शोको तो रबाबा शेके तेरे बियंदा ना शगदा ना मना रखा लेब्रा शगदा लबाबा लेब्रो शोको तो रबाबा रियंदा ना मामा शेके तेरे बिरियंदा नामा लेब्रा सकता रबाबा। पूरा स्वर्ग आपकी बैकअप है जब आप प्रभु का वचन बोलते हैं। पूरा स्वर्ग, करोड़ों स्वर्गीय दूत, गिनती नहीं है, सारे स्वर्गीय दूत बैकअप करते हैं परमेश्वर के वचन को जो आपके मुख से निकलता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रे बाबा बशे ले ब्रोशो को तोरी अंदला रबा। सिस्टर रजनी, प्रभु का आत्मा आपको छू रहा है। सारी डिस्करेजमेंट, निराशा जा रही है आपको छोड़ के यीशु के नाम में। प्रभु आपको एक नई आशा, एक नए विश्वास, एक नए ताजा अनॉइंटिंग से भर रहा है। अन्य भाषाएं बोलो और प्रार्थना करो अभी इसी वक्त। फिल इन द नेम ऑफ जीसस। अभिषेक से भर जाओ यीशु के नाम में। परमेश्वर की अनॉइंटिंग से भर जाओ, परमेश्वर की सामर्थ से, ताजा अनॉइंटिंग से। अपने घर के माहौल को आप अपने शब्दों से बदलेंगे। चूज करने हैं आज से आपने। योर वर्ड्स आर सो पावरफुल कि ये मेरे शब्द जो हैं बहुत सामर्थी हैं, शक्तिशाली हैं, क्योंकि मैं परमेश्वर के स्वरूप और समानता में हूं। हीलिंग हो रही है, मैं देख रहा हूं, इनर हीलिंग। सारे वूंड्स जो हैं, सारे जख्म, जो बातों, नेगेटिव वर्ड्स के द्वारा जो लोगों ने आपको कहे, जो शैतान ने आपको घाव दिए, आज वो सारे घाव चंगे हो रहे हैं। प्रभु आपसे प्रेम करता है। यस लॉर्ड। यस हॉली स्पिरिट। ले ब्राह्मण, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को आप भेज सकते हैं। हालेलुया। निशब्द ले प्राखा माना, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को आप यहाँ पे कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम प्रार्थना करेंगे और आज की इस प्रेयर सर्विस को फिर हम क्लोज करेंगे कुछ ही मिनट्स में, लेकिन मैं अद्भुत अनॉइंटिंग को अनुभव कर रहा हूं। हालेलुया। अनॉइंटिंग कहो, मेरे शब्द अभिषिक्त हैं। माय वर्ड्स आर अनॉइंटेड।
My words are anointed. My words are anointed. हालेलुया। आपका माउथ जो है ना, आपका जो मुंह, आपके जो शब्द हैं, ये हील करने वाले हैं। हालेलुया। चंगाई का सोता आपके मुंह से बहता है, जीवन की नदियां आपके मुंह से निकलती हैं। आमेन। चंगाई, छुटकारा, ब्लेसिंग्स। और मैं डिक्लेयर करता हूं, यू ऑल आर ब्लेस्ड। आप सभी आशीषित हैं, आप सभी आशीषित हैं यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक बहन को देख रहा हूं और मैं देख रहा हूं आप अकेले अपने फैमिली को चला रहे हो, कि पति आपको सपोर्ट नहीं कर रहे। प्रभु का आत्मा आपको ब्लेस कर रहा है राइट नाउ। पीस से भर रहे हो आप, शांति से भर रहे हो, परमेश्वर की शालोम से आप भर रहे हो। और भी बहनों को मैं देख रहा हूं, रिलेशंस जो है आपके सही नहीं है फैमिली में। प्रभु का आत्मा आपको छू रहा है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में प्रभु का ग्रेस आए, रिस्टोरेशन हो, आपकी फैमिली रिस्टोर हो। मैं यीशु के नाम में कहता हूं, आपके घराने रिस्टोर हो यीशु के नाम से। हालेलुया। आपका बिजनेस रिस्टोर हो। मैं डिक्लेयर करता हूं, मैं रिस्टोरेशन की घोषणा करता हूं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। यस लॉर्ड। आंखें बंद करें और प्रभु के आत्मा को कार्य करने दें। अपनी गलतियों को मानिए। प्रभु मुझसे कह रहा है कि मैं आपको कहूं कि प्रभु मुझे क्षमा करें। आप कहिए, प्रभु मुझे क्षमा करें। आज तक मैंने आपके सत्य वचन को इस्तेमाल नहीं किया। मैंने बहुत नेगेटिव बातें कही हैं, मैंने बहुत सारे कर्सेस बोले हैं। प्रभु मुझे क्षमा करें नेगेटिव वर्ड्स को बोलने के लिए, नकारात्मक शब्दों को बोलने के लिए। मुझे क्षमा करें। मेरी जीभ को शुद्ध करें, पवित्र करें, अभिषेक करें। कहिए, मांगो 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 मांगो। कहिए प्रभु को, कहिए प्रभु मेरी जीभ को पवित्र करें। हालेलुया। शुद्ध करें प्रभु। जीसस। जैसे यशाया ने जब प्रभु के दर्शन को देखा, बाइबल कहती है उसने कहा, मैं अशुद्ध होंठों वाला, अशुद्ध लोगों के बीच में रहने वाला, अशुद्ध होंठ है मेरे। उसने अपनी गलती का अंगीकार किया और लिखा है, तब भी एक सराफीम आया और वेदी का एक अंगियारा लिए हुए चिमटे से, लिखा वो आग जो वेदी की आग है, उसने उसके होंठों को पवित्र किया और लिखा, देख तेरी सारी मलिनता, तेरी सारी शुद्धता दूर कर दी गई, तेरे होंठ पवित्र हो गए हैं। आज प्रभु आपके जीभ को, आपके होंठों को शुद्ध और पवित्र कर रहा है। सारी नामधराई, सारी पिछली बातें कैंसिल और रद्द हो रही हैं। जितने नेगेटिव वर्ड्स आपने बोले हैं आज तक, आप पर बोलेंगे। कुछ माता पिता अपने बच्चों को कोसते हैं नेगेटिव वर्ड। कई श्राप आपके जीवन में इसलिए कार्य करें क्योंकि आपके माता पिता ने, आपके टीचर्स ने, जो अथॉरिटी थे आप पर, आपके पास्टर ने आप पर नेगेटिव बोले हैं। मैं यीशु का दास, परमेश्वर का पुत्र होने के नाते और यीशु मसीह का सेवक होने के नाते इन सारे नेगेटिव वर्ड्स को आपके ऊपर से रद्द करता हूं। हर वो वर्ड जो सैटन की डिक्शनरी से बोला गया, मैं इसे कैंसिल करता हूं। नेगेटिव शब्दों की सारी सामर्थ आप पर से कैंसिल हो, रद्द हो यीशु के नाम में। नेगेटिव शब्दों की सारी सामर्थ आप पर से रद्द हो। हालेलुया। नकारात्मक शब्दों की सारी सामर्थ आप पर से रद्द हो यीशु के नाम में। मैं आज्ञा देता हूं, नेगेटिव शब्दों की सारी सामर्थ आप पर से टूट जाए और मैं घोषणा करता हूं, आप सक्सेस करेंगे। आज से आप सफल होंगे, आप आगे बढ़ेंगे, आप उन्नति करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे यीशु के नाम में। आपका जीवन सफल होगा। आज से आप आशीषित हैं, आप ब्लेस्ड हैं, एक्सट्रीमली ब्लेस्ड हैं आप यीशु के नाम में। हालेलुया। लेब्रा शगदा नमा नमा। ऐसे वर्ड्स जो आपकी वाइफ ने आप पर बोले, वो कैंसल है यीशु के नाम में। हालेलुया। सारे नेगेटिव शब्द जो उसने बोले कैंसल है, जो पति ने बोले वो कैंसल है यीशु के नाम में। हालेलुया। आज से आप चूज करेंगे राइट वर्ड्स को अपनी
जीवन को बनाने के लिए। हालेलुया। मानतिया शगदा न मना लेब्रा। और कहिए प्रभु, कहिए मेरे पीछे, कहिए प्रभु मैं बहुत बार बातूनी हो जाता हूँ, मैं बहुत लोगों के साथ बहुत सारी फालतू बातें करने लगता हूँ, गप्पे लड़ाने लगता हूँ। प्रभु मुझे क्षमा करें। आइडल वर्ड जो मैंने बोले हैं, क्षमा करें। उन सारी फाजूल बातों के लिए मुझे क्षमा करें प्रभु। मुझे क्षमा करें। मैंने शोकित किया आपको, क्योंकि मैंने आपको इग्नोर किया। मैंने आपके वर्ड को और एंजेलिक मिनिस्ट्री को इग्नोर करके मैंने लोगों पर ध्यान दिया और मैं लोगों के साथ टाइम पास कर रहा था। प्रभु मुझे क्षमा करें। लेकिन आज के बाद मैं अपने शब्दों को केयरफुली यूज करूंगा। हालेलुया। सिर्फ नेगेटिव बोलना ही मेरे प्रियो, इसके साथ जो फालतू बातें आप करते हैं, मनुष्य करते हैं, इसका भी हिसाब प्रभु लेंगे। और प्रभु हमें क्षमा करें। आज के बाद हम आपसे बात करने वाले हों, और हम उतनी बात करें जितने बातों से उन्नति होगी दूसरों से। सिस्टर ग्रेस, मैं देख रहा हूं प्रभु आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। रिसीव करो प्रभु के अभिषेक को। रिसीव इट इन जीसस नेम। लीमाना शेब्रियांदना। यस हालेलुया। शेयर कर दीजिए। आप अभी भी स्टिल आप शेयर कर सकते हैं इस प्रेयर को। हालेलुया। ग्रेस करके एक सिस्टर यहाँ पे है, मैं देख रहा हूँ प्रभु का आत्मा कार्य कर रहा है आपके जीवन में। बहन, प्रभु का आत्मा मुझे एक बात कहने के लिए प्रेरित कर रहा है कि प्रभु आपसे प्यार करता है। He loves you। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आपको हर्ट किया, लेकिन प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। अपनी आंखें प्रभु पे लगाओ। मैं ऐसे भाइयों को देख रहा हूं जिन्हें शैतान ने आपके जीवन में भेजा ऐसी नेगेटिव बातें कि तू किसी काम का नहीं है, तो तेरा कुछ भी सफल नहीं होता, तो हमेशा फेलियर है, तेरे सारे काम असफल होते हैं। ऐसे सारे शब्दों को मैं आप पर से रद्द करता हूं, आपके ऊपर से रद्द करता हूं, यीशु के नाम में कैंसिल करता हूं। आज के बाद आप सफल होंगे। आप जिस काम में हाथ लगाएंगे वे सफल होगा यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रियो, जब आप प्रभु के वचनों से बोलने लगेंगे, आपका जो सहभागिता है पवित्र आत्मा के साथ, वो और भी अधिक मजबूत होगा। प्रभु के साथ जो आपकी संगति, वो और भी अधिक स्ट्रांग होगी। क्योंकि जिन बातों को करने से हम आत्मा को शोकित करते थे, जब हम वो बातें नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली ही पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आप बढ़ते जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। ये सीक्रेट है। थैंक यू जीसस। दिलीप तिर्की, प्रभु आपको ब्लेस कर रहे हैं। रिसीव करो अनॉइंटिंग को अपने जीवन में। मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा आने वाले दिनों में आप फल देखेंगे जो पवित्र आत्मा ने अभी आपके जीवन में कार्य किया। मैं देख रहा हूं प्रभु के अभिषेक को। मैं ऐसे अभी बहुत सारे लोगों पर प्रभु के भारी अनॉइंटिंग को देख रहा हूं। हालेलुया। रिसीव करो मोर अनॉइंटिंग, मोर फायर, मोर अनॉइंटिंग। आज के बाद आप ऊपर रहेंगे। आज के बाद आप उन्नति करेंगे। आज से ही आप आशीषित हैं और उन्नति करते जाएंगे। आज से ही आप आशीषित हैं और उन्नति करते जाएंगे। आज से ही आप आगे बढ़ेंगे। सारे कोर्ट केस कैंसल हैं यीशु के नाम में। उन बातों में जिनमें शैतान ने आपको उलझाया है, मैं रद्द करता हूं। वो सारी उलझनों से आप बाहर आ रहे हो। वो सारी बातें जो शैतान ने आपके जीवन में लाई हैं, वो बातों से आप बाहर निकल रहे हो यीशु के नाम में। हालेलुया। हरजीत सिस्टर, हरजीत, बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। Leah, glory, be blessed in the name of Jesus. Mamta, be blessed. Thera bana shagadana manaka, tera bana katanaka, lebra zagadana ma. Suman, blessed in Jesus' name. Lebra katuri besheke teri bana kataraba. Release anointing of the Lord. Lebra zagadar. Pray करो, pray करो, pray करो। आज से आप आशीषित हैं। हालेलुया। वो पुरानी बातें बीत चुकी, कहिए मसीह में मैं नहीं सर। देखो, आप वो नहीं है जो आप उद्धार पाने से पहले थे। आप पापी नहीं रहे। उद्धार पाने से पहले आप पाप में थे, अब पापी नहीं हो। अब आप एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति हो। आप नई सृष्टि हो। पुरानी बातें बीत चुकी हैं।
आमीन। कहो मेरे साथ, मैं मसीह में नई सृष्टि हूं, पुरानी बातें बीत चुकी हैं। शेकलिया मंतिया माँ कतेरे बे, मैं पाप में नहीं, मैं पुत्र बन चुका हूं। मैं पाप में नहीं हूं, मैं पवित्रताई में हूं। मैं नरक के राज्य में नहीं, मैं अंधकार में नहीं, मैं उज्याले में हूं। हालेलुया। शेके तेरे बे नियंदला ब्राशकता नमक तेरे बे लेब्रा सगड़ा प्रेन टंग्स रामा का टेब्रेक लेब्रेशका प्रेन टंग्स। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जिनके पास बेबी नहीं है, मैं आपको फ्रूटफुल घोषित करता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से ही कहा फूलो फलो। हालेलुया। यस, बी फ्रूटफुल इन द नेम ऑफ जीसस। सारे गर्भ के ऊपर जो श्राप है रद्द हो यीशु के नाम में। लेब्रा माना कतलाबा शकटबा कटे प्रेबे रियंदना शकतना माना माना का। प्रियंका बी ब्लेस्ड, सिस्टर प्रियंका बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। लेब्रा कातारा शेके लेब्रो शको रियंदने कलेब्रे। हरजिंदर हैरी बी ब्लेस्ड ब्रदर। लेब्रो कोटोरा बासे के तेरे बेशे के तेरी यंदना। हालेलुया। सो प्रभु बहुत बरकत दे। ऑलमोस्ट हम 1 आवर से लाइव हैं और कितने लोगों ने आज आशीष पाई है। अभी मैं प्रेयर में हूं, लेकिन आप अपना कमेंट में लिख सकते हैं। मैं आपके लिए प्रेयर कर रहा हूं, मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूं अभी। सो प्रभु आपको ब्लेस करे और इस पेज के लिए भी प्रभु का धन्यवाद करो। अरुण कुमार सिंह सर, प्लीज प्रे फॉर माय गुड हेल्थ। अरुण, मैं प्रेयर करता हूं ब्रदर, प्रभु आपके साथ हैं। लेब्रा मनसे के, मैं प्रार्थना करता हूं आप चंगे हो चुके हैं, चंगाई में चलेंगे। आज से आप डिवाइन हेल्थ में चलेंगे यीशु के नाम में। प्रीति विलियम्स सिस्टर, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, सारे बंधन टूटे यीशु के नाम में। यू आर फ्री, यू आर फ्री, यू आर फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। आप आजाद हैं, स्वतंत्र हैं। सिस्टर केट, मैं प्रार्थना करता हूं आपके हस्बैंड को ड्राइविंग लाइसेंस या यस ड्राइविंग जो टेस्ट है उनका थ्योरी टेस्ट, मैं ग्रेस को रिलीज करता हूं यीशु के नाम में। या थैंक यू सो मच जो लिख रहे हैं, सुपर ब्लेस्ड। सारी महिमा प्रभु को मिले। आप भी लिख सकते हो कि आज क्या सीखा आपने। बी ब्लेस्ड, आप ग्रो करेंगे। यस सिस्टर, हालेलुया। अलमीना, मैं प्रार्थना करता हूं डिवाइन हेल्थ में चलिए यीशु के नाम में। डिक्लेयर करो कि मैं डिवाइन हेल्थ में चलूंगी। मैं डिक्लेयर करता हूं हीलिंग, डिलीवरेंस इन द नेम ऑफ जीसस। बीमारी का आप पे कोई अधिकार नहीं है यीशु के नाम में। आमेन। जीसस, देखो ये सिर्फ एक मैसेज से बढ़कर है। इट्स अ वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। ये जो बोला गया है ये आपके ऊपर ग्रेस को लेके आया है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। शाइला मैथ्यूज, डिवाइन हेल्थ। यस आमेन। यू आर ब्लेस्ड सिस्टर। जो बीमार है मैं उनके ऊपर चंगाई की घोषणा करता हूं। आप बीमार नहीं है यीशु के नाम में। यीशु का वचन कहता है प्रभु का, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। जो लोग फाइनेंशियली क्राइसिस में हैं, सारे फाइनेंशियल लैक क्राइसिस जाएं आपके जीवन से, सारी कमी घटियां चली जाएं यीशु के नाम में। मैं आज्ञा देता हूं सारे डेब्ट कैंसिल हो यीशु के नाम में और आप ब्रेक थ्रू देखेंगे। ब्रेक थ्रू देखेंगे आप यीशु के नाम में। आप ब्रेक थ्रू देखेंगे आपके फाइनेंस में यीशु के नाम में। क्या नाम में आप फाइनेंस को देखेंगे, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू को देखेंगे। फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू देखने जा रहे हैं आप। हालेलुया। आमेन। जेनी छेत्री सिस्टर, बी ब्लेस्ड। मैं देख रहा हूं प्रभु आपको एक मिरेकल वर्कर बना के इस्तेमाल करेंगे। मनीष ब्रदर, गॉड विल यूज यू माइटली। शोभा, बी ब्लेस्ड। हालेलुया। मीना, गॉड ब्लेस यू। सिस्टर एथेन सिस्टर, देख रहा हूं प्रभु आपको इस्तेमाल करने जा रहा है। सिस्टर, न्यू डोर्स आपके लिए ओपन हो रहे हैं। न्यू डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू सिस्टर एथेन। मनीष सिंह, बी ब्लेस्ड। हालेलुया। री बाबा बाबा शाका ला 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 लेब्रा। नंदनी सिस्टर, हम प्रेयर करते हैं आपके लिए, प्रभु की ग्रेस आपके ऊपर आए। हालेलुया। सारी टेंशन, मैं देख रहा हूं आपका सर हैवी है, माथा जो है अभी आपका कड़ा, राइट नाउ फ्री हो जाओ।
पीस बोलता हूं मैं आपके ऊपर, हालेलुया। नंदिनी सिस्टर, बी ब्लेस्ड राइट नाउ इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। लेप्रा मनसा कताना मशके, हालेलुया। वो सारे लोग जो किसी भी तरह से फिजिकली बीमारी को देख रहे थे, मैं राइट नाउ कहता हूं चंगाई आपके शरीर में मैनिफेस्ट हो, हालेलुया। हर तरह का इन्फेक्शन आपकी बॉडी को आज छोड़ के चला जाए यीशु के नाम में। सीक्रेट डिसीजेस आपको छोड़कर चली जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर तरह की गुप्त बीमारियां, हर तरह का घुटनों का दर्द, बॉडी का दर्द आपको छोड़े और चला जाए यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। एक वचन प्रभु मुझे दे रहा है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। कई लोग मुझे जो इस समय देख रहे हैं, प्रभु मुझे कह रहा है कि मैं आपको बताऊं साम 23 भजन संहिता उसका 23, उसका मेरे साथ निकालो आप। एक से शुरू होता है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। आमीन। पढ़ना आप साम 23 को, 23 को। और माला बादशाह का उसका 3 वचन था, वर्स नंबर 3 वचन। He restores my soul. He leads me in the path of righteousness for his name's sake. प्रभु का धन्यवाद। लेकिन अब अपने नाम के निमित्त धार्मिकता के मार्गों में मेरी अगुवाई करता है। कई लोग मैं देख रहा हूं अपनी आत्मा में जो पाप में स्ट्रगल कर रहे हैं, सीक्रेट सिन में, ऐसी बातों में जो वो करना नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी कर रहे हैं। प्रभु आपको कह रहा है, आप मुझसे मांगो, मुझे अपने चरवाहा के रूप में ग्रहण करो, मुझे ग्रहण करो। प्रभु कह रहा है, अगर तुम कहोगे कि प्रभु यीशु तू मेरा चरवाहा है, मेरी अगुवाई कर धार्मिकता के मार्गों में, पवित्रताई के मार्गों में, सच्चाई के मार्गों में, प्रभु का आत्मा कह रहा है मैं अपने नाम के निमित्त, अपने नाम की खातिर, अपने नाम की बढ़ाई के लिए तेरी मदद और सहायता करूंगा। आमीन। मैं तेरे सोल को रिस्टोर करूंगा। रिस्टोर का मतलब रिवाइव करना, जहां किसी चीज को जो मुर्दा थी जिला देना। प्रभु आपको पाप में से बाहर निकालना चाहता है। आज अपने आप को प्रभु के हाथों में दो और कहो, प्रभु आप मेरे चरवाहा। हालेलुया। प्रभु आप मेरे चरवाहा, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता, आपसे अलग होके मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं देख रहा हूं कई लोगों को आत्मा में सेंस कर रहा हूं। हालेलुया। कहो, प्रभु अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर, मेरी सहायता कर कि मैं यहां से आगे बढ़ूं। और प्रभु कह रहा है, आज तू जब अंगीकार करता है तो मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, मैं तुझे बाहर निकालने जा रहा हूं। आमीन। जीसस। हालेलुया। अपने आप को आप परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। मेरे प्रियो, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दो, पूरी तरह निर्भर हो जाओ प्रभु के ऊपर। क्यों बाइबल में भेड़ कहा गया एक विश्वासी को? पता है भेड़ इसलिए कहा गया क्योंकि भेड़ अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकती, उसको एक चरवाहा की जरूरत है। भेड़ पूरी तरह से चरवाहे पर निर्भर है। अगर एक भेड़ भटक जाए तो जब तक उसको ढूंढा नहीं जाएगा वो अपने आप कभी वापस नहीं आ सकती। और यीशु कहते हैं, मैं खोए हुओं को ढूंढने आया हूं। इसीलिए दाऊद समझ के आता है इस सत्य को, कहता है, प्रभु आप मेरे चरवाहा हो, मेरी अगुवाई करो। प्रभु मेरी अगुवाई करो, मुझे लीड करो। आप बचाने के काम मेरे लिए करते हैं प्रभु, आप मुझे बचाओ। तेरे सोटे और लाठी से मुझे प्रोटेक्शन मिलती है, शांति मिलती है। आज आपको चरवाहे की जरूरत है। यीशु आपका चरवाहा है। भेड़ पूरी तरह से डिपेंडेंट है एक चरवाहे पर। प्रभु को कहो, प्रभु आप मेरे चरवाहा हैं,
हालेलुया। आज यीशु को ग्रहण करने का दिन है। वो सभी लोग जो किसी भी तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रभु पर डिपेंडेंट रहिए। आपके लिए ये पवित्र आत्मा की ओर से मैं कह रहा हूं, प्रभु को कहो, प्रभु मैं आज से पूरी तरह से आप पर निर्भर रहूंगा, क्योंकि आप मेरे चरवाहा हैं। और जब आप ये विश्वास कर लेते हैं कि प्रभु आपके चरवाहा हैं, मैं कहता हूं आपको कुछ भी घटी नहीं होगी। वो आपको हरी हरी चरागाहियों में बैठाएगा, वो आपको जीवन के सोते से पिलाएगा, वो आपके प्राण को बहाल करेगा, रिवाइव करेगा, रिस्टोर करेगा, रिफ्रेश करेगा। आमीन। और सबसे बड़ी बात, वो धर्म के मार्गों में और जिन मार्गों में हम चल नहीं पाते, प्रभु की आवाज हमें लेके चलेगी। आमीन। सो प्रभु का धन्यवाद इस वचन के लिए। मैं आपको ब्लेस करता हूं। हालेलुया। प्रभु हमारे शेपर्ड, हमारी अगुवाई करने वाले, हमारे सच्चे चरवाहा हैं। मनुष्य हमें छोड़ सकते हैं, मनुष्य पर डिपेंडेंट मत रहो, लोगों पर डिपेंडेंट मत रहो, लोगों से आशा मत रखो, क्योंकि लोग आपको धोखा दे सकते हैं, छोड़ सकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं, सच्चा चरवाहा मैं हूं, जो अपनी भेड़ों के लिए जान देता है, प्राण देता है। मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु को अपना चरवाहा करके ग्रहण करो। प्रभु मेरे चरवाहा है। इस वचन को बार बार पढ़ना हो सकता है अपने से आपको ऐसे ही आता है, आपने मेमोराइज किया हुआ है, ठीक है ना, लेकिन आज इसे मनन करना और आप इसके अंदर की गहराई को देखोगे। ओह लॉर्ड, यू आर माय शेपर्ड। आप मेरी चरवाही करते हैं, मेरी अगुवाई करते हैं, मुझे प्रोवाइड करते हैं। इसलिए कि प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भी घटी नहीं होगी। आमीन। इसलिए कि मेरा चरवाहा प्रभु यीशु है, मैं अंधकार की वादियों में से भी यदि होकर जाऊंगा तो मैं भय ना खाऊंगा, मैं डरूंगा नहीं। मौत की वादियों में से भी मैं जाऊंगा तब भी नहीं डरूंगा, क्योंकि प्रभु की प्रेजेंस मेरे अंदर, मेरे साथ मुझे घेरे हुए है। मेरे प्रभु के हाथ में एक सोटा, एक लाठी है। मैं क्यों घबराऊं? क्योंकि मेरा प्रभु मेरे शत्रुओं को देख लेगा। ओ प्रभु धन्यवाद। आप मेरे आगे आगे चलते हैं। आपने मेरे सर पे तेल उंडेला है। ओ प्रभु, हालेलुया। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे शत्रुओं के सामने, हाँ शत्रु होंगे, दुश्मन होंगे, विरोधी होंगे, शैतान बहुत सारी नेगेटिविटी को लाएगा, बहुत सारी चीजों को करने की कोशिश करेगा। हाँ प्रभु, शत्रु है, लेकिन कोई बात नहीं, उन शत्रुओं के सामने आपने मेरे लिए टेबल लगाया है। हालेलुया, टेबल। और पता है हिब्रू बाइबल में लिखा है द किंग्स टेबल, राजा, जैसे राजा लोगों के सामने टेबल लगते हैं ना, वो टेबल प्रभु ने आपके सामने और मेरे लिए लगाया है। प्रभु धन्यवाद। हाँ, मेरे शत्रुओं के सामने टेबल लगाया है आपने मेरे लिए। हालेलुया। प्रभु आपको आपके सताने वालों के सामने ऊंचा करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। जो आपको तंग करते हैं, परेशान करते हैं, डिस्करेज करते हैं, ठीक है, वो आपके शत्रु नहीं, शत्रु शैतान है, लेकिन वो सारे लोगों के सामने प्रभु आपको ऊंचा करने जा रहा है। आमीन, इन द नेम ऑफ जीसस। क्योंकि प्रभु ने अपने उस भय मानने वाले के सर को अपने उत्तम तेल से भरा है और ये कटोरा उमड़ रहा है। ओ वंडरफुल। मैं अद्भुत अनॉइंटिंग को देख रहा हूं इस समय। बड़े अभिषेक को, कई प्राण हील हो रहे हैं अभी। यस, कई सोल हील हो रहे हैं, कईयों के हृदय के घाव चंगे हो रहे हैं अभी। कईयों, मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोगों को। थैंक यू जीसस फॉर दिस वर्ड। हालेलुया। प्रभु मेरा चरवाहा है, इसलिए मैं भय ना खाऊंगा। मेरा उद्धार प्रभु यीशु मसीह है, कोई मनुष्य नहीं। मैं किसी प्रधान, किसी मनुष्य व्यक्ति पर भरोसा नहीं करता, लेकिन मेरे प्रभु उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह पे निश्चय भलाई और करुणा। क्योंकि प्रभु मेरा चरवाहा है, तो मैं निश्चय जानता हूं कि भलाई और करुणा जीवन भर मेरे संग रहेगी और मैं हमेशा परमेश्वर की प्रेजेंस में रहूंगा, क्योंकि ये सारी जिम्मेदारी मेरे पिता ने ले ली है। मुझे संभालने की, मुझे खिलाने की, पिलाने की, मुझे सारी जिम्मेदारी प्रभु ने ली है। मैं उसकी आवाज को सुनूंगा और आगे बढ़ता जाऊंगा। मैं खुद पे भरोसा नहीं रखूंगा। मन्नत अमित प्रभु आपको छू रहा है, ब्लेस कर रहा है। प्रभु मुझे कह रहा है, बेटा खुद पे भरोसा मत करना, मुझ पर भरोसा रखना और मैं तुझे ऊंचा करता जाऊंगा।
प्रभु मेरा चरवाहा है, उसने मेरी सारी जिम्मेदारी ली, लेकिन कार्य क्या करना है आप फिर आप कहेंगे ओ ब्रदर, तो अगर प्रभु ने सब कुछ करना तो मैं क्या करूं? देखो, यीशु ने कहा मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है। हमारा काम उसकी आवाज को सुनना और चलना है। प्रभु मैं आप पर निर्भर रहूंगा। मैं कठिनाइयों में, मैं मुश्किलों में, मैं परेशानियों में, मैं चिंताओं में, जब शैतान अटैक करे, जब शत्रु अटैक करें, प्रभु मैं तब आपके पास आऊंगा। प्रभु मैं तब आपकी आवाज सुनूंगा। मैं उस परिस्थिति में भी आपकी आवाज सुनूंगा और आपके वचन को पढ़ूंगा। मैं आपके वचन के द्वारा चलूंगा, आपकी आवाज को सुनूंगा और चलूंगा। आप ही मुझे सहायता देंगे। मेरी सहायता कहां से आएगी? मेरी सहायता स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर से आती, जो मेरा प्रभु मेरा चरवाहा है और मुझे संभालेगा वो अपनी आवाज से। और मैं तो सिर्फ अपने चरवाहा के पीछे पीछे चलता जाऊंगा। मैं तो हर परिस्थिति में वचनों के द्वारा चलूंगा, लेकिन तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। देखो जो बाइबल है वो क्या कहती है? बाइबल कहती है जो परमेश्वर का वचन है वो लाठी है, लेकिन उसके मुंह से सूंटा निकलता और उसके शत्रुओं को खत्म करता, नष्ट करता। जब आप वर्ड बोलते हैं, डिक्लेयर करते हैं, डिक्री घोषणा करते हैं, तब परमेश्वर का आत्मा कार्य करता है आपके शब्दों। तो ये लाठी है जो परमेश्वर ने वचन की लाठी आपको और मुझे दी। जब आप बोलेंगे तो शत्रु भागेंगे यीशु के नाम में। इसीलिए याद रखना, परमेश्वर तेरे वचन और तेरी लाठी से, तेरे वचन और आत्मा से मुझे शांति मिलती है। आमेन। थैंक यू जीसस। अद्भुत प्रेजेंस है यहाँ पर प्रभु की, इस वीडियो के ऊपर, इस सरमन के ऊपर। ये सिर्फ एक लाइव वीडियो नहीं है जो आप देख रहे हैं, इट्स अ प्रोफेटिक सर्विस, एक ऐसी भविष्यवाणी की सेवा है जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में हो रही है। स्वर्ग से आप सुन रहे हो, हेवन से। हेवन इज ओपन नाउ। स्वर्ग खुला हुआ है मेरे प्रियो। रिसीव करो अपनी अनॉइंटिंग को, अपनी अभिषेक को, अपनी सामर्थ को, वर्ड को। मैं बात कर रहा हूं, कई रेवलेशंस आपको समझ में आएंगे। दोबारा सुन सकते हो आप इस वचन को, नोट करना, नोट्स बनाना। हालेलुया, क्योंकि प्रभु आपकी अगुवाई करेंगे। थैंक यू जीसस। मेरे साथ कहो, इसलिए कि प्रभु मेरा चरवाहा है, मैं सर्वदा परमेश्वर के भवन में वास करूंगा। आमेन। मैं सर्वदा परमेश्वर के भवन में वास करूंगा। निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे संग संग रहेंगी। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसको इजी इंग्लिश वर्जन में ऐसा लिखा हुआ है, verse number 6, Psalm 23 verse number 6, surely goodness and mercy। इसका मतलब है I am sure that good and loving and kind things will follow me। Amen। I am sure that good and loving and kind things will follow me। They will follow me all the days of my life। ये सारी भली बातें मेरे जीवन भर मेरा पीछा 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 करेंगी, मेरे पीछे पीछे आएंगी। जैसे परमेश्वर ने कहा था ना, सबसे पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, सब बातें तेरे पीछे पड़ के तुझे मिलेंगी। आमेन। तो वही बात है, और ये सारी बातें मुझे पीछे पड़ के मिलेंगी। आमीन। और मैं सर्वदा परमेश्वर के भवन में वास करूंगा। आमेन। हालेलुया। Amen, 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 hallelujah। क्या लिखा है? गुड एंड लविंग और काइंड थिंग्स। हालेलुया। कितना अद्भुत है ये, और कई बार हम इसे समझ ही नहीं पाते। मैं प्रभु को
धन्यवाद देता हूँ आज की इस लाइव प्रेयर के लिए, और जितने जन इस सेवा में जुड़े हैं मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ। आप एक्सट्रीमली ब्लेस्ड हैं आज से यीशु के नाम में। और मेरे प्रियो, मैं देख रहा हूँ अपनी आत्मा में यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जिनकी बहुत बड़ी बुलाहट है, जिनको परमेश्वर हजारों की जिंदगियों को ट्रांसफॉर्म होने का कारण बना चुका है। आप हजारों लोगों के बदलने का कारण है, आप हजारों की जिंदगियों के बदलने का कारण है, आप लाखों के लिए आशीष हैं यीशु के नाम में। मैं डिक्लेयर करता हूं आप एक बड़ी ब्लेसिंग है यीशु के नाम में। कोई श्राप, कोई अंधकार की शक्ति अब आप पर कार्य नहीं कर सकती, क्योंकि आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं यीशु के नाम में। मैं आपको ब्लेस करता हूं। थैंक यू जीसस। पिता, हम सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं। आपने अपने वचनों से हमसे बात की है, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारा सारा भरोसा आप पर है। हम राइट वर्ड्स को चूज करेंगे, हम वही बोलेंगे जो आपका वचन कहता है, जो आपका आत्मा हमें कहे। थैंक यू जीसस इस वचन के लिए, इस प्रेयर ग्रुप के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आपकी करुणा हम पर है सदा के लिए पिता। धन्यवाद देते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। सबसे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति प्रभु यीशु मसीह के आने तक हम सबके साथ बनी रहे, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु बहुत आशीष दे। और मैं एक बार फिर धन्यवाद देता हूँ इस ग्रुप के, स्पेस के जो फाउंडर हैं, मिनिस्ट्री के जो फाउंडर पास्टर हैं उनका, और इस पूरी टीम का मैं धन्यवाद देता हूँ। माउंट ज़ाइन पूरे प्रेयर ग्रुप का मैं धन्यवाद देता हूँ। आपने मुझे इनवाइट किया, और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि ये अवसर प्रभु की ओर से है। और प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने मुझे ये अवसर दिया, अनुग्रह दिया, और जो वचन दिए इसके लिए हालेलुया। और आप शेयर कर सकते हैं अभी भी, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी सुनेंगे, तो जो भी सुनेंगे वे आशीषित होंगे यीशु के नाम में। ओके, सो बी ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।